बड़ी तसल्ली के साथ रिटायर हो रहा हूँ। इतने बड़े परिवार के साथ, कुनबे के साथ, इतने बड़े रिश्तों के साथ रिटायर हो रहा हूँ। दोस्तों, मुझे वीराने के वो दिन भी याद हैं जब एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर सकती थी। सब जगह पे बंद, सन्नाटा और एक तरह का डर और दहशत का माहौल होता था। मगर मुझे याद है कि पुलिस का जवान तब भी ट्रैफिक की वर्दी पहन के या खाकी वर्दी पहन के कहीं ना कहीं किसी चौक चौराहे में लोगों की ज़िंदगी को आसान करने के लिए लगा होता था। हमने मुश्किल के दौर के बाद एक नया उभरता हुआ, संभलता हुआ वक्त भी देखा। जम्मू कश्मीर पुलिस एक नई फोर्स के तौर पे उभर के सामने आई और उसके बाद कभी पीछे लौट करके नहीं देखा। अर्ली 90 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत बड़ी चुनौतियों का मुकाबला किया, मगर कभी हौसला नहीं छोड़ा, कभी हिम्मत नहीं छोड़ी, हमेशा आगे बढ़े। एजिटेशनल टेरर, चाहे वो अमरनाथ लैंड रोक के साथ हो, चाहे शोपियां रेप का मर्डर केस के नाम पे हो, चाहे मच्छल फेक एनकाउंटर के नाम पे हो, चाहे बुरहान वानी की किलिंग के नाम पे हो, चाहे जहाँ पर मौत के सौदागरों की दी हुई बंद कॉल्स और उस तरह के और बहुत सारी तकरीबों और साजिशों के तहत हो, उस दौर में भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने कभी अपना सर नीचे नहीं किया। हमने वक़्त के साथ अपने आप को एडजस्ट करना जरूर सीखा, मगर वक़्त के साथ टूटना नहीं सीखा, खड़े रहना सीखा। वो भी वक़्त था जब कभी जो गांव देहात में लोग जाते हैं मेरे पुलिस के, वो सिविल कपड़ों में घर से ऑफिस तक, घर से जूनियर तक सफ़र करते थे, मगर कभी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटते थे। डीजी का कार्यभार जब मुझे दिया गया, मुझे लगता था कि मुझसे ज़्यादा काबिल लोग डीजी बनने के लिए अवेलेबल थे, मगर मैं ऊपर वाले का शुक्र समझता हूँ कि इस बहादुर फोर्स को, जम्मू कश्मीर पुलिस जैसी बहादुर फोर्स को, इनके अफसरों और जवानों को लीड करने का मौका मुझे मिला। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। ये 5 सालों का सफ़र फिर एक बड़े मायूस से माहौल से शुरू हुआ था। वो रियाज नाकू का कहर और जाकिर मूसा का भूत, वो गिलानी के गलबे, वो सराई की साजिशें, पता नहीं क्या क्या, बड़े बड़े कमांडर, बड़े बड़े तोपची, बड़े बड़े उनके मकसूबे। मगर दोस्तों, उस मायूसी का दौर लेट 18 की बात कर रहा हूँ, जब सैकड़ों की तादाद में SPO इस्तीफे दे रहे थे क्योंकि बड़ी बड़ी तंजीमें और बड़े बड़े कमांडर धमकियाँ भेज रहे थे कि आप नौकरी छोड़ के घर बैठ जाइए। उन सैकड़ों हजारों की तादाद को फिर से वापस लौटने का माहौल इसी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर अफसरों ने फराहम किया। मैं याद करता हूँ कभी कि उस दौर में अगर हम थोड़ा सा भी कमज़ोर पड़ जाते तो क्या होता, मगर हम कमज़ोर नहीं पड़े। हमने उस चुनौती को भी कबूल किया और इस बहादुर फोर्स ने फिर से उन कमांडरों को, उन बड़े बड़े कलाकारों को, जो जहाँ अमन के दुश्मन, आवाम के दुश्मन, दहशत के साथी, बर्बादी के साथी थे, उनका सफाया किया। आज कभी कभी हम नाम ढूंढते हैं कि किसी कमांडर का नाम तो मिल जाए। इस बहादुर फोर्स और इनके साथ काम करने वाले हमारे CAF के बहादुर ऑफिसर्स, हमारी बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज, जिनकी ढेर सारी कोशिशें ये रंग लाई हैं, जिसका जिक्र अभी किया कि आज हम अमन के माहौल में फिर पहुँचे हैं।